जैसे अभी दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी की खबरें चल रही है, विच इज़ अ कंट्रोवर्सी कि वो प्रेग्नेंट है, उसने सरोगेसी कराई है, बट बेबी बम तो कहीं की फोटोज में दिख रहा था। बट दैट कैन बी एन आर्टिफिशियल बेबी बम्प, ट्रू। सो इट कैन बी एनीथिंग। तो उसमें अगेन ये फिगर वाला कहानी होती है, एग्जैक्टली, अब दीज आर हीरोइंस, इनको अगर अपनी फिगर मेंटेन रखनी है, फेक इट अनलेस यू मेक इट। फेक इट अनलेस यू मेक इट। Recently, Deepika Padukone and Ranveer Singh announced their second pregnancy, and honestly, many congratulations to them. But do you guys remember back in 2024 जब दीपिका and Ranveer first time के लिए pregnant थे, उस time उनकी pregnancy को लेके बहुत controversy हुआ था. Many people were accusing Deepika that she is not actually pregnant, वो pregnant होने का pretend कर रही है, and actually she is going to become a mother through surrogacy. And ऐसा मत सोचो कि ये सिर्फ haters का कहना था. Even qualified डॉक्टर्स भी ऐसा क्लेम कर रहे थे दैट दीपिका का बेबी बम्प फेक हो सकता है. तो इसी कंट्रोवर्सी के बारे में हम बात करेंगे एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट मेनी बॉलीवुड सेलेब एंड देयर सरोगेसी जर्नी एंड कंट्रोवर्सी अराउंड इट. बहुत सारे सेलिब्रिटीज पे ऐसा एक्यूजेशंस है दैट उन्होंने इंडिया के सरोगेसी रूल्स को एक्सप्लॉइट किया है. सो लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग. नाउ अराउंड 2024 दीपिका गिव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड एंड ड्यूरिंग शी वाज प्रेग्नेंट ऑब्वियसली वो ज्यादा पब्लिक इवेंट्स को अटेंड नहीं कर रही थी. शी वाज अवॉइडिंग द कैमरा एंड देन लोग इस चीज को क्वेश्चन करने लगे that why is she avoiding the camera and the paps, why is she not showing her baby bump, maybe she is faking her pregnancy and that's why she is avoiding public appearance. तो इसके बाद क्या हुआ कि दीपिका ने कुछ पब्लिक इवेंट्स अटेंड किया, जैसे उनके ब्रांड का टीरा के साथ एक इवेंट था एंड देयर शी हैड अ बेबी बम्प. बट यहाँ भी लोगों को लगा दैट हर बेबी बम्प इज फेक. फिर उन्होंने दूसरा इवेंट अटेंड किया. नाउ इस दौरान उन्होंने कल्कि नाम के एक मूवी में काम किया था एंड इसी मूवी के एक और इवेंट को उन्होंने अटेंड किया, जिसके बाद ये स्पेकुलेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया. अभी इस इवेंट में क्या हुआ था कि दीपिका ने एक बॉडीकॉन ड्रेस पहना था एंड शी वाज आल्सो वेयरिंग हाई हील्स एंड इस चीज के लिए लोगों ने टारगेट करने लगे दैट अगर वो एक्चुअली प्रेग्नेंट है तो उन्होंने हील क्यों पहना था. ऑल्सो उनके बेबी बम्प को लेके यहाँ लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे थे. दे वर ऑब्जर्विंग इट वेरी क्लोजली. उनको लग रहा था कि ये बेबी बम्प आर्टिफिशियल है. तो ऐसे ही लोगों ने क्लेम कर दिया कि उनका प्रेगनेंसी फेक है. एंड अगर आप सोचो कि लोगों के ऐसे पर्सपेक्टिव का क्या रीजन है, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था दैट दीपिका माइट हैव फेक्ड हर प्रेगनेंसी, तो आई थिंक इसका रीजन है दैट पहले तो इंडिया में लोगों को लगता है दैट फॉर अ वुमन गिविंग बर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हर लाइफ. तो जब ये एक्ट्रेसेस 30 के बाद शादी करते हैं तो इन लोगों को सबसे ज्यादा टेंशन ये होता है कि अब उनका बच्चा कैसे होगा, क्योंकि ऐसा लोगों का माइंडसेट है कि 30-35 के बाद जो प्रेगनेंसी होता है उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, जो मे बी कुछ केसेस में सच भी है. तो इसीलिए जब भी ये एक्ट्रेसेस आफ्टर 30 और 35 प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो लोगों को लगता है दैट मे बी देयर प्रेगनेंसी इज नॉट नॉर्मल. सेकेंड रीजन है लोगों का ये सोचना दैट दिस एक्ट्रेसेस दे डोंट वांट टू ruin their figure or body. We all know that pregnancy costs a woman everything, her mental health, her physical health, her body, everything. And since actresses are really particular about their body, they care a lot about their physical appearance. तो इसीलिए इन लोगों को लगता है that वो normally खुद से pregnant होके motherhood को accept नहीं करेंगी, इससे उनका body खराब हो जाएगा. But लोगों को ना simple biology भी समझ में नहीं आता है. Fertility is not same for everyone. And obviously the celebrities has a professional life, but उसके साथ साथ they also have a personal life. जिस तरीके से वो अपने प्रोफेशनल लाइफ को प्लान करते हैं उसी तरीके से वो अपने पर्सनल लाइफ को भी प्लान करते हैं. प्रोफेशनल लाइफ के बाहर भी उनका एक लाइफ होता है. तो अगर वो 35 के एज में या 40 के एज में प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो उन्होंने बहुत सोच समझ के ही क्या होगा. उन्होंने बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स का सहारा लिया होगा. जैसे आपको पता है दैट अभी बहुत सारे सेलिब्रिटीज एंड इवन नॉन सेलिब्रिटीज जो वीमेन होते हैं वो अपने एक्स को फ्रीज करते हैं ताकि लेटर इन लाइफ इफ दे वांट टू एंजॉय मदरहुड तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो. जैसे एकता कपूर ने भी यही किया था. उन्होंने अपने एक्स को फ्रीज किया था एंड लेटर उन्होंने IVF जैसे मेडिकल प्रोसीजर का सहारा लेके शी बिकेम अ मदर. एंड मे बी बहुत सारे एक्ट्रेसेस ऐसा करते हैं जो हमें नहीं पता. जैसे इफ यू सी श्रद्धा कपूर इज स्टिल नॉट मैरिड एंड मे बी उन्होंने अपने मैरिज को लेके कुछ तो प्लान किया होगा एंड मे बी शी ऑल्सो वांट टू बिकम अ मदर इन नेक्स्ट 5 years. ऑब्वियसली ये उनका चॉइस है एंड वी शुड नॉट जज हर फॉर एनीथिंग. बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल दैट अगर उनका प्लान है कि कभी वो मदरहुड को एक्सेप्ट करना चाहती है तो वो भी अपने एक्स को फ्रीज करेंगी ताकि बाद में जाके उनको प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम ना हो. तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसा करते हैं जो हमें नहीं पता होता है. तो अभी अगर वो 38 या 40 के एज में प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उससे हमको शॉक नहीं होना चाहिए. देयर आर मेनी वेज टू डू इट.
एंड आई थिंक दीपिका के टूवर्ड्स ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था कि लोग उनकी प्रेगनेंसी को, उनके बेबी बम को क्वेश्चन कर रहे थे। एंड यू नो ये चीज ज्यादा बुरा तब लगता है जब इवन एजुकेटेड डॉक्टर्स इस चीज को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। बीइंग अ वुमन, दिस डॉक्टर वाज सेइंग दैट दीपिका का बेबी बम्प फेक हो सकता है। सो आई थिंक दिस वाज वेरी रॉन्ग। एंड फिर लेटर क्या होता है दैट दीपिका पोस्टेड हर प्रेगनेंसी फोटोशूट एंड उस चीज ने लोगों का मुंह बंद कर दिया। बट अगर आप देखो यहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको प्रेशराइज किया गया दैट आप अपने प्रेगनेंसी का प्रूफ दो। सो आई थिंक ये बहुत ही गलत चीज हुआ उनके साथ एंड आई रियली होप कि इस टाइम ये चीज रिपीट ना हो। सी प्रेगनेंसी इज समथिंग रियली पर्सनल। अगर यहाँ दीपिका को सरोगेसी का सहारा लेना था तो इस चीज को उन्हें छुपाने की कोई जरूरत थी नहीं, बिकॉज इट्स हर पर्सनल चॉइस। जैसे प्रियंका चोपड़ा, प्रीति जिंटा, नयनतारा जैसे एक्ट्रेसेस ने भी सरोगेसी का सहारा लिया था एंड उन्होंने प्राउडली इस चीज को बोला भी था, उन्होंने छुपाने की कोशिश नहीं किया। बट गेस व्हाट, इवन आफ्टर बीइंग ट्रांसपेरेंट, प्रियंका को यहाँ ट्रोल किया गया फॉर हर चॉइस। उनको लिटरली इंटरनेट पे मॉक किया जा रहा था दैट वो अपने बॉडी को रुइन नहीं करना चाहती, वो खराब नहीं करना चाहती अपने फिगर को एंड इसीलिए वो सरोगेसी का सहारा ले रही है। तो यहाँ पे शी वॉज नॉट इवन ट्राइंग टू लाई अबाउट हर मदरहुड एंड स्टिल पीपल टारगेटेड हर। एंड यू नो लोगों का ये बहुत ही गलत माइंडसेट है कि अगर कोई सरोगेसी का सहारा ले रहे हैं देन मे बी इट इज बिकॉज दे डोंट वांट टू रुइन देयर बॉडी, बट देयर आर मेनी फैक्टर्स। सम वुमेन आर नॉट फिजिकली फिट टू बी प्रेग्नेंट। तो क्या इन केस में उनको हक नहीं है मदर बनने का? एंड प्रियंका का भी यही रीजन था, शी वॉज नॉट फिजिकली फिट इनफ टू बिकम अ मदर एंड इसीलिए उन्होंने सरोगेसी का सहारा लिया। तो जस्ट इमेजिन यहाँ दोनों को ही उनके चॉइसेस के लिए ट्रोल किया गया। अभी बात करते हैं कि क्यों ऐसा कहा जाता है दैट बॉलीवुड एक्टर्स इंडियन सरोगेसी लॉ को एक्सप्लॉइट करते हैं फॉर देयर ओन प्रॉफिट। एंड ऑल्सो शाहरुख खान एंड नयनतारा ने अपने सरोगेसी जर्नी में लीगल थ्रेट क्यों फेस किया था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट बिफोर दैट इंडिया में सरोगेसी लॉ एक्चुअली है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा जानना होगा। जैसे एक टाइम था जब इंडिया वाज नोन एज अ सरोगेसी हब, क्योंकि इस दौरान वीमेन को एक्सप्लॉइट किया जाता था, कुछ बेबीज को बर्थ के बाद अबंडन किया जाता था। तो इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने सरोगेसी को लेके एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाया एंड इस लॉ के अंडर बहुत सारे रूल्स है। जैसे कुछ बेसिक रूल्स अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया में कमर्शियल सरोगेसी इज बैंड, मतलब यू कैन नॉट पे द सरोगेट फॉर कैरिंग द बेबी, यू कैन ओनली पे फॉर देयर मेडिकल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस। एंड ये रूल इसीलिए बनाया गया ताकि वुमेन को पैसों के लिए एक्सप्लॉइट ना किया जाए। ऑल्सो इंडिया में हर कोई सरोगेसी के लिए नहीं जा सकते हैं, जैसे सिर्फ मैरिड कपल ही सरोगेसी के लिए जा सकते हैं। ऑल्सो उन दोनों कपल्स को ही उनका मेडिकल इनफर्टिलिटी प्रूव करना पड़ेगा, मतलब वो क्यों खुद से पेरेंट्स नहीं बन सकते। ऑल्सो लिमिटेड केसेस में वुमेन को भी ये राइट दिया गया कि वो भी सरोगेसी के लिए जा सकते हैं, बट ओनली इफ दे आर विडोज और डिवोर्स। तो यहाँ पे अनमैरिड कपल्स को, लिव इन पार्टनर्स को, LGBTQ+ कपल्स को एंड सिंगल मेन को सरोगेसी अलाउ नहीं है। एंड और भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यहाँ पे। बट बॉलीवुड में देखने को मिला है दैट कुछ कुछ केसेस में सेलिब्रिटीज ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर हम करण जौहर एंड तुषार कपूर के बारे में बात करें तो दे आर बोथ सिंगल मैन एंड लीगली दे वर नॉट अलाउड फॉर सरोगेसी। तो फिर हाउ दे बिकेम फादर थ्रू सरोगेसी? तो इस रीजन से बहुत सारे लोग यहाँ ये सोचते हैं दैट उन्होंने इंडियन लॉ को यहाँ पे ब्रेक किया है, दे एक्सप्लॉइटेड द सरोगेसी लॉ, बट इट इज एक्चुअली नॉट ट्रू। अभी जो ये स्ट्रिक्ट सरोगेसी रूल्स के बारे में मैंने बात किया ये लागू हुआ था 2021 में। उसके पहले इंडिया में सरोगेसी को लेके कोई प्रॉपर लॉ नहीं था, जिसकी वजह से इंडिया एक सरोगेसी हब बन गया था। एंड अगर हम यहाँ करण जौहर की बात करें तो ही बिकेम फादर थ्रू सरोगेसी इन 2017। तुषार कपूर सन वाज आल्सो बोर्न इन 2016 थ्रू सरोगेसी। एंड इसीलिए इन सेलिब्रिटीज को ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, बिकॉज उस टाइम सरोगेसी लॉ इंडिया में उतना स्ट्रिक्ट नहीं था। बट अगर आप आज के लॉ से देखो तो हाँ, शायद तुषार कपूर एंड करण जौहर आज ये डिसीजन नहीं ले सकते थे। बट अगर हम एक्ट्रेस नयनतारा की बात करें तो 2022 में शी बिकेम मदर थ्रू सरोगेसी। तो मतलब इस टाइम सरोगेसी को लेके स्ट्रिक्ट रूल्स था। एंड अगर आप देखो तो नयनतारा के सरोगेसी को लेके यहाँ बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ था, क्योंकि एक्चुअली हुआ ये था कि सिर्फ शादी के 4 महीने बाद ही वो पेरेंट्स बन गए। एंड ऑब्वियसली शादी के बाद 4 महीने में ये सब करना पॉसिबल नहीं है। सरोगेसी इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एंड एज पर इंडियन लॉ अनमैरिड कपल सरोगेसी के लिए नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे लोगों ने उनको क्वेश्चन किया था कि क्या शादी से पहले ही उन्होंने सरोगेसी का ये सारा प्रोसेस किया था। बट अपेरेंटली यहाँ नयनतारा ने प्रूव किया दैट शी एंड हर हस्बैंड वर मैरिड सिंस 2016 से ही वो लीगली मैरिड थे। ऑल्सो अगर हम शाहरुख खान के यंगर सन की बात करें तो ही वॉज ऑल्सो बॉर्न बैक इन 2013 थ्रू सरोगेसी। एंड यहाँ पे इस इंसिडेंट को लेके भी कंट्रोवर्सी हुआ था, बिकॉज बहुत लोग ये अक्यूज कर रहे थे दैट उन्होंने बर्थ के पहले ही चाइल्ड का जेंडर डिटरमाइन किया था एंड इट इज नॉट अलाउड इन इंडिया इन एनी केस। एंड यहाँ पे शाहरुख को भी प्रूव करना पड़ा था दैट ही डिड नॉट डू एनीथिंग एज सच। तो अगर आप देखो तो सरोगेसी इज वेरी नॉर्मल इन बॉलीवुड एंड फॉर मल्टीपल रीजंस दे चूज सरोगेसी। बट जैसा लोग क्लेम करते हैं दैट एक्ट्रेसेस अपने बॉडी को खराब ना करने के चक्कर में सरोगेसी के लिए जाते हैं, इट इज अ कंप्लीट रॉन्ग पर्सपेक्टिव, क्योंकि इंडियन रूल्स ये अलाउ ही नहीं
करता है। कपल्स को ये प्रूव करना पड़ता है कि वो मेडिकली प्रेगनेंसी के लिए फिट नहीं है। मदरहुड इज अ वेरी पर्सनल चॉइस एंड इट इज वंडरफुल एनीवेज। So thanks for watching this video. What's your thought on this? Let me know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.